संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। सिद्धांत मुक्तावली के तात्पर्य की व्याख्या करने वाली ये वार्ता के प्रसंग, जहाँ में अपन ने दो प्रसंग देखे। इन दोनों प्रसंग में, एक में तो अपन ने वचनामृत देखो ठाकुर जी को, दूसरे में महाप्रभु जी को वचनामृत। तीसरे प्रसंग में ठाकुर जी को वचनामृत है पाछो। और ये ठाकुर जी वही ठाकुर जी है जाको चाबी महाप्रभु जी ने भरी है। वो चाबी मैं आपको कल बता चुके हो कि मैं अपना सर्वस्व तो को सौंप रहे हूं, इनको तू सर्वस्व करी जाने। ठाकुर जी वह चाबी को अपने में भरना अलाउ करे हैं। क्यों? प्रभु को कृष्ण लीला में स्वभाव है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वालिए वो ठाकुर जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो प्रभु एक्सेप्ट कर रहे हैं देव्य प्रभु अपने, जैसे कि इतने दिन के मैं विवेचन से आपके सामने सारी बात डिस्कस कर रहे हो, तो वासु आपके ख्याल में आई होगी बात कि वहाँ में ब्रह्म के पहलू से एक्सेप्टेबल कुछ भी नहीं है। परमात्मा के पहलू से एक्सेप्टेबल यदि कुछ होए तो वो रति है, और परमात्मा विषय नहीं रति है। वो रति कैसी है वाको अपन देख सके, कई वक्त विवेचन कर चुके हैं।
तो परमात्मा की आत्मरति जब जीवात्मा के तरफ आवे तो वो अनुग्रह है, और पलट के पाछी परमात्मा की तरफ रिफ्लेक्ट होके जावे तो वो पुष्टि भक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें चांद पे पड़े, चांद पे धूप है, और किरणें लौट के पाछी आवे तो वो चांदनी बन जाए। तो प्रभु के अनुग्रह में वह तरीके की कुछ तापजनकता है। तापजनकता अपने यहाँ ब्रह्म संबंध में बताई गई है, तापक क्लेशानंद तिरोभावो हम। पर वो तापक क्लेशानंद के तिरोभूत तापक क्लेशानंद क्या वक़्त अपने हृदय में पाछे प्राकट्य हो गए और वो परमात्मा के तरफ, वो परमात्मा की आत्मरति पाछी रिफ्लेक्ट हो गए। वो वहां से आ रही है तो अनुग्रह, पर यहां से जा रही है तो वो भक्ति की चांदनी बन जाए। ये बात अपने को उतने अर्थ में परमात्मा को अपेक्षित है, परमात्मा को आइटम अपेक्षित नहीं है। ये लिए भगवान गीता में कहें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृतम अष्टामी प्रयतात्मा। भक्ति उपहृत को मैं उपभोग तो करूं, वस्तु को उपभोग में नहीं करूं। वो भगवान ने जो गीता में स्वीकार किया है वह को अपने यहाँ की सांप्रदायिक परिभाषा में अपन यो कहें कि प्रभु भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। जो अपन महाप्रभु जी की और रजोबाई की शस्त्राणी की वार्ता में देख चुके हैं कि यहाँ वस्तु की तो अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि भाव से हर वस्तु यहाँ सिद्ध है। वो जो घी को प्रसंग आयो कि घी नहीं है, घी नहीं है, वहाँ पे महाप्रभु जी ने रजोबाई से मंगाया और रजोबाई ने ना पाड़ दी वगैरह वगैरह, अपन सब देख चुके हैं। वो रजोबाई की वार्ता अपनी हो गई है ना, शायद तो हो गई है रजोबाई की वार्ता। वहां में अपन देख चुके हैं कि रजोबाई ने जब महाप्रभु जी ने वाकु पूछी कि भाई घी जैसी चीज तेने क्यों नहीं दी, तो रजोबाई ने कही कि घी आपके यहाँ नहीं है तो क्या। महाप्रभु के हतो पर ठाकुर जी के लिए हतो, श्राद्ध के लिए नहीं हतो। रजोबाई ने थोड़ी मुखर होकर ये बात कह दी कि तो मेरे यहाँ कौन सा आपके पिता के श्राद्ध के लिए, तो मेरे यहाँ भी तो ठाकुर जी के लिए हतो। तो मेरे यहाँ के ठाकुर जी को घी आपके पिता के श्राद्ध के लिए वापरो जा सकते हो, तो आपके यहाँ के ठाकुर जी को घी आपके पिता के श्राद्ध के लिए क्यों नहीं वापरो जा सके। ये वही बात है, ध्यान से समझो, जो वैष्णव आज समझ नहीं रहे है। वैष्णव ठाकुर जी के, वैष्णव अपने ठाकुर जी और बालकन के ठाकुर जी में भेद कर रहे हो। और महाप्रभु जी ने भी लीला प्रकट ऐसी दिखाई जैसे कि मेरे ठाकुर जी को घी मेरे पिता के श्राद्ध में नहीं वापरे जा सके, पर तेरे ठाकुर जी को घी वापरे जा सके। और रजोबाई ने टका से जवाब दे दिया, भाई मेरे यहाँ भी तो मेरे ठाकुर जी के लिए घी है, तो वो आपके पिता के लिए शादी के लिए कैसे वापरे जा सके। यदि ये वापरे जा सकते हो तो आपको क्यों नहीं वापरे जा सके। यदि वो नहीं वापरे जा सकते तो मेरे कैसे, मेरे और ठाकुर जी में और आपके ठाकुर जी में भेद क्या। मूल तो बात वो है ना, वह वचन को तात्पर्य तो यही है ना। वचन की व्याख्या चाहे कुछ भी करो, वचन को तात्पर्य तो यही है। यासु अपन दोनों के ठाकुर जी तो एक सार हैं, उनमें अंतर नहीं है। और रजोबाई ने नहले पे दहला और ये और चलियो। तो जब पहले आपने मंगाई तब मुझको लगे कि ऐसा आप कुछ क्यों मंगा रहे हो, पता नहीं। जब आपने कहवाई कि गुस्सा हो रहे हैं और घी भिजवाओ,
तब मैं समझ गई कि गुस्सा होने को तो पुष्टि मार्ग में काम ही नहीं है, क्योंकि वस्तु के अभाव से पुष्टि मार्ग में गुस्सा होना, ये पुष्टि मार्ग के भावात्मक होने के मूल पे कुठाराघात है। वस्तु के अभाव में गुस्सा आना, वाको मतलब दूसरे शब्दन में स्वीकार करना कि भावात्मक रूप से वो अवेलेबल नहीं है। और यदि भावात्मक रूप होने से वो चीज अवेलेबल नहीं है तो ठाकुर जी भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अपना ठाकुर जी भी भावात्मक है। ठाकुर जी के रूप में अपने को कृष्ण अवेलेबल कब हो सके है कि जब अपने ठाकुर जी में अपन कृष्ण को भाव करें। तो ठाकुर जी की सेवा में अपन कृष्ण लीला को भाव करें तो अपना ठाकुर जी ब्रजाधिप अपने यहाँ अवेलेबल है। अब यदि वस्तु के एंगल से देखने जाए तो बहुत लफड़ा है, क्योंकि ठाकुर जी भाई द्वापर में अपन यहाँ हैं, न तो वो काल है, न वो देश है, न अपने वा तरीके के भक्त हैं जा तरीके के ब्रज भक्त थे। तो वस्तु के एंगल से तो, और न वा तरीके को ठाकुर जी अपने यहाँ प्रकट है, अपने यहाँ तो वाको स्वरूप प्रकट है। तो ये सारो जो तामझाम है कृष्ण सेवा को, वो कृष्ण लीला की भावात्मकता नहीं यदि अपने को मान्य होए तो तामझाम सब व्यर्थ है, वेस्टेज है। क्यों वेस्टेज नहीं है? क्योंकि अपना भाव है। तो अपना ठाकुर जी भी भाव से अवेलेबल है। वह ठाकुर जी के सेवा में जो स्थल होना चाहिए ब्रज को, वो भी अपने आप भाव से अवेलेबल है। करके मैंने आपको बताई थी ये बात कि ठाकुर जी विराज है निज मंदिर में, वो अपने यहाँ गोकुल नंदगाम मान्या जाए, चौक जो है वो गिरिराज जी को मान्या जाए, या बाजू को चौक जो है वो वृंदावन माना जाए, या बाजू की तिवारी जो तिवारी वृंदावन मानी जाए, या बाजू की तिवारी जो है वो यमुना किनारा मान ली जाए। तो ब्रज सारो अपने को कैसे अवेलेबल है? वस्तु दृष्टि से अवेलेबल नहीं है, देश दृष्टि से, भाव दृष्टि से अवेलेबल है। काल भी, ये तो कलिकाल है, या में कृष्ण कहां से आएगा? और शास्त्र की यदि अपन बात सोचें तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को और अपने में कोई जो थोड़ा सा मीठो मतभेद है, तो बहुत कड़वो मतभेद नहीं है तो, पर एक मीठो मतभेद है। तो चैतन्य महाप्रभु यूं कहते थे कि भाई कृष्ण या बखत अवेलेबल नहीं है, पर कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में जो है वो हरि कीर्तन जो है वो अवेलेबल है। तो प्रधानता साधना की हरि कीर्तन पे होनी चाहिए, हरि सेवा के बजाय। अपना यह सिद्धांत तो कि हरि कीर्तन भी हरि को कीर्तन है, वो भाव के बिना तो होएगा नहीं। भाव के बिना यदि कर रहे हो, जो गोसाई जी ने वार्ता में स्पष्ट करी है कि यदि तुम कमाई के लिए हरि कीर्तन कर रहे हो तो वह कृष्ण शब्द को अर्थ कृष्ण नहीं होके कोई विभूति है। वह कीर्तन को भी मतलब कीर्तन नहीं होके कुछ संगीत है। तो वह कीर्तन, वह शब्द और वह संगीत में हरि कीर्तनता जो आ रही है वो तो भाव से तो आ रही है। तो भाव से यदि हरि कीर्तन में आ रही है तो स्वरूप में क्यों नहीं आ रही है? आयन ख्याल करके अपन ने कथा को सेकंड कल्प रखियो और सेवा को मुख्य कल्प रखियो। सेकंड कल्प का मतलब क्या? उत्तम कल्प यह है कि सेवा कथा अपन से दोनों निभे, बहुत अच्छी बात है। सेवा कथा नहीं निभती हो है तो सेवा मुख्य कल्प है, और सेवा नहीं निभती होए तो कथा को गौण कल्प है, अनुकल्प है। और सेवा कथा दोनों निभती होए मतलब अपने से भक्ति नहीं निभ रही है। भक्ति नहीं निभ रही है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाह बखत, या तो अपने को शरणागति मुख्य कल्प है, या पूजा मार्ग अपने को मुख्य कल्प है, जो मर्यादा मार्ग से है। वह पूजा भी अपन कर सके हैं, भक्ति के अपने से नहीं निभती हो कोई कारण से।
वो पूजा भी अपने से अवेलेबल नहीं हो, तो महाप्रभु जी ने एक बात ये भी कही है कि भाई तो तीर्थ यात्रा करो। आज की तारीख में तीर्थ यात्रा तो और ज्यादा कौभांड वाली है, जितनी पूजा कौभांड वाली नहीं है। तो ये सारे महाप्रभु जी के ऑप्शन हैं, और ये सब ऑप्शन होने के कारण जहां भी कुछ प्रभु अवेलेबल होंगे, तीर्थ में भी या पूजा में भी, वो अवेलेबल तो अपने पुष्टि मार्गीय को एक भ्रमणा और है, तो पूजा करें तो ठाकुर जी पुरुषोत्तम नहीं रह जाए, विभूति रह जाए। मूल कारण क्या वाको? वाक्य के अर्थ को अनर्थ कैसे हुआ, या बात पे ध्यान दो। श्री गोसाई जी ने श्लोक लिखियो है, वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधि अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्व। पुरुषोत्तम कैसो है कि वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चना विधि वा कुछ हो नहीं जा सके है, और वो अपने भक्तन में बीच में या तरह से रमण करे है, का कुछ छूने के वजह अपन चाहे तो पकड़ भी सके। निज भक्तेषु माने वैदिक तांत्रिक दीक्षा चनादि विधि अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्व। श्री गोसाई जी ने ये बात बहुत एक उम्दा तात्पर्य से कही है, अत्युत्तम तात्पर्य से कही है, पर अपन ने वाको तात्पर्य ऐसे समझो कि आसु पूजा यदि अपन करें तो पूजा को जो पुरुषोत्तम है, पूजा को जो स्वरूप है, वो पुरुषोत्तम नहीं हो के कोई विभूति है। ध्यान से समझने की बात है हमें। जब भगवान ऐसे आज्ञा कर रहे हैं, भागवत ऐसे आज्ञा कर रही है कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम क्रोध भय स्नेह सौहृद अपन एकाग्र चित्त से यदि भगवान में कर रहे हैं तो अपने को भगवत प्राप्ति उनसे भी संभव है। वो जीव के साधन की दृष्टि से नहीं है, भगवान वाकु निमित्त बनाना चाहे प्राप्ति को तो बना सके हैं। तो क्या ये बात है, संभव है कि भगवान यदि कोई की पूजा को निमित्त बना के मिलना चाहते हो तो अपन कहेंगे पुष्टि मार्ग को सिद्धांत नहीं है महाराज, कैंसिल करो मिलने को प्रोग्राम। यदि अपन ऐसे कहेंगे तो अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि काम क्रोध भय आदि पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। यदि अपने को वो कबूल नहीं करना है और वो भागवत के वचन को प्रमाण मानना है तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि काम क्रोध भय आदि से यदि भगवान मिलना चाहे तो भी वाक्य बहाना से मिल सके, कोई से पूजा के बहाना से मिलना चाहते हो तो क्यों नहीं मिल सके। और वालिया महाप्रभु जी ने एकादश स्कंद की सुबोधनी में स्पष्ट यह विधान कियो कि यदि तुमसे पुष्टि मार्गी प्रकार से भक्ति नहीं निभती होए तो मर्यादा मार्गी ढंग से तुम प्रभु की पूजा करो, पर पूजा विभूति की मत करो, पुरुषोत्तम की ही करो। तो आपका मतलब क्या भयो? जब महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि पूजा भी तुम करो तो विभूति की मत करो, पुरुषोत्तम की करो, मतलब पूजा सु विभूति होना जरूरी नहीं है। पूजा की प्रक्रिया से भी पुरुषोत्तम अपनो पूजनीय हो सके है। और छोटी सी अपन अक्कल वापरे ना तो अपने को इतना समझ में आवे कि जब अपन अपने सेव्य स्वरूप को, अपने घर को ठाकुर कह रहे हैं और अपन ये मानते हैं कि भाई अपने भावना के कारण ब्रह्मांड नायक अपने घर को ठाकुर हो सके है, और कोई कारण से वह घर में अपने सु प्रभु की पुष्टि मार्गी सेवा कथा नहीं निभ रही होए पर पूजा निभती होए, जाको विस्तार मैंने भागवत के यहाँ प्रवचन में बतायो तो कि वो पूजा निभती होए
तो क्या पूजा को प्रभु स्वीकार करने के लिए, नहीं करने के लिए बंध्यो भयो है? यदि नहीं करने के लिए बंध्यो भयो है तो वाको पुरुषोत्तमत्व को स्वातंत्र खंडित हो गयो, और यदि वो स्वतंत्र है तो नहीं करने के लिए बंध्यो भयो नहीं है, तो वाको सीधो सीधो अर्थ एक होएगो कि अपन पूजा से वाको बांधना चाहे तो नहीं बंधे, पर वाको बंधना हो तो पूजा से भी बन सके। एग्जैक्टली वह न्याय सु कि यशोदा दी जब कृष्ण को बांधना चाहती थी तो कृष्ण नहीं बंधे, हर वक्त 2 अंगुल छोटो पड़ो, और जा वक्त कृष्ण ने सोचो कि भाई यशोदा जी बहुत थक गए, फट से बंध गए, तो बंध गए करके दामोदर कहवाए। तो प्रभु जब चाहे तब बंध सके है। या सारे सेवा के रहस्य को, जो सिद्धांत मुक्तावली में प्रतिपादित सेवा है, वाक्य रहस्य को अपन ने जैसे रजोबाई के और इन सब के संदर्भ में देखो, वहां में ठाकुर जी यहां क्या अपने को जताना चाह रहे हैं वो अपने को देखने की खास जरूरत है। और ठाकुर जी ये जताना चाह रहे हैं कि कोई कारण सो तुम्हारो समझो कि निर्गुण भाव नहीं है, सगुण भाव है। पुष्टि को भक्ति के अंतर्गत भी निर्गुण भाव और सगुण भाव सब हो सकें कि नहीं हो सकें, वाको सीधो से अपन एक प्रमाण ये समझें कि गोपिकाएं ब्रजलीला में कुछ निर्गुण भाववती हैं, कुछ सात्विक भाव वाली हैं, कुछ राजस भाव वाली हैं, कुछ तामस भाव वाली भी हैं। तो वह तरीके के भाव अपने भक्ति में भी हो सकें कि नहीं हो सकें, हो सकें करके करना जरूरी नहीं है। बात ध्यान समझ। जैसे तामस भाव वाली गोपिका ठाकुर जी को कह रही है रास पंचाध्यायी में, कि या तरह सु बंसी बजा के हमको जंगल में बुला के और फिर गायब हो जाना, ये तो तुम हत्यारे को काम कर रहे हो। ये तामस भाव है, मलजी महाराज टाइप को। ऐसा कह सके कि नहीं कह सके, तामस भाव। अपने यहाँ भी अपन देख सके, श्रीनाथ जी को पधराते वक्त उनने भी कही थी कि चलेगो कि मुंड कटवाएगो, कही थी कि नहीं। वो तामस भाव अपने भक्ति भाव के अंतर्गत या तरीके को तामस भाव अलाउड, तामस भाव के अंतर्गत भक्ति भाव अलाउड नहीं है, राजस भाव के अंतर्गत भक्ति भाव अलाउड नहीं है, इवन सात्विक भाव के अंतर्गत भी भक्ति भाव अलाउड नहीं है। पर भक्ति भाव के अंतर्गत सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव अलाउड है। ये एक रहस्य अपने को खास समझना चाहिए। अंतर क्या आवे है अपन समझ सकें कि जैसे पब्लिक गार्डन में अपन घर नहीं बना सके, पर घर में तो गार्डन बना सकें कि नहीं बना सकें। अब अपन के घर में गार्डन और गार्डन में घर में फर्क क्या है? दोनों जगह गार्डन है, दोनों जगह घर है। अरे भाई, पर गार्डन में घर नहीं बनाया जाए, घर में गार्डन बनाया जा सके, क्योंकि गार्डन पब्लिक है। घर में तुम बना सको एक गार्डन। यहाँ तो अभी नहीं कल्चर शुरू हुए, पर हमारे बंबई में तो छतन पे गार्डन बन रहे हैं, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, तो लोग छत पे गार्डन बना लें। छत पे भी गार्डन बनाया जा सके। गार्डन पे छत नहीं बांधी जा सके, गार्डन पे अपन छत बांधेंगे तो गार्डन ही खत्म हो जाएगा। छत पे गार्डन बांधा जा सके। स्विमिंग पूल पे घर नहीं बनाया जा सके। अभी बंबई के बहुत सारे घरन में सबसे ऊपर के मंजिल पे स्विमिंग पूल बनाने की पद्धति शुरू हो गई है। 25वें मंजिल पे नहाने के लिए आपको स्विमिंग पूल हो गए, पद्धति शुरू हो गई। तो
घर में स्विमिंग पूल बनाया जा सके, पर स्विमिंग पूल में घर कैसे बनाना, मछली नहीं हो तब तक। स्विमिंग पूल में मछली तो घर बना सके, अपन तो नहीं बना सकेंगे ना, पर घर में तो स्विमिंग पूल बना जा सके। एग्जैक्टली वही ढंग से पुष्टि भक्ति में अपन तामस भाव कर सकें, पुष्टि भक्ति के अंतर्गत राजस भाव कर सकें, पुष्टि भक्ति के अंतर्गत अपन सात्विक भाव कर सकें। पर तामस राजस सात्विक भाव के अंतर्गत कोई कहे कि हम पुष्टि भक्ति करें, वो अपने आप प्रोहिबिटेड है। वही तरह से पुष्टि भक्ति के भाव से अपन पूजन कर सके हैं। यदि अपने से पुष्टि भक्ति के भाव से सेवा कथा नहीं निभ रही है तो, और पूजन के भाव से पुष्टि भक्ति नहीं करी जा सके है। क्योंकि पूजन को जो भाव है वह में स्पष्ट एक बात समझो कि पूजन के भाव में अपने को मूल भाव यह है कि पूजन करना हमारो धर्म है, और वो धर्म होने के कारण हम पूजन नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा, और पाप लगेगा या लिए हमको पूजन करना है। या तरह से जा वक्त अपन पूजन कर रहे हैं वह वक्त पूजन जो है वो भक्त्यात्मक नहीं होके एक तरह को अपने अहंकार को उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण माने सब्लिमेशन ऑफ ईगो है कि अपन लौकिक में अहंकार कर रहे हैं, वाक्य बजाय अब अपन ने थोड़ो अहंकार को ऊपर चढ़ा के भगवत धर्म में अहंकार को प्रोग्राम बनाया। लौकिक को अहंकार अपन नहीं रख रहे हैं, पर भगवत धर्म को अहंकार कर रहे हैं, वो पूजन को अहंकार है। पर मर्यादा की दृष्टि से वो अच्छी बात है। पुष्टि भक्ति में वो शरणागति को विरोधी है, समर्पण को विरोधी है। या लिए पूजन के अंतर्गत अपन पुष्टि भाव नहीं कर सके, पर पुष्टि भाव के अंतर्गत अपन प्रभु को पूजन कर सके हैं। वो बात महाप्रभु जी ने एकादश स्कंद सुबोधनी में समझाई कि तुम्हारे सुपुष्टि भाव के अनुरूप सेवा नहीं हो पा रही है, कथा भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि टाइम फैक्टर है, अपने सेंटिमेंट के फैक्टर हैं। कोई के सेंटिमेंट हों वैसे, कोई के सेंटिमेंट नहीं हों। हमारे बंबई में ही एक वैष्णव है, तो वो मुझको कह रहे थे कि मेरे को पुष्टि मार्ग के सब सिद्धांत समझ में आवे। ये जो ठाकुर जी के प्रति या तरह से भावला वेड़ा करना, ये मुझको पसंद नहीं आवे। अब अपन जो भक्ति की बात कर रहे हैं वाकू वो भावला वेड़ा समझे। भावला वेड़ा शायद यहाँ राजस्थान में इतना शब्द प्रचलित नहीं है, पर खोटे खोटे भाव से भावुकता दिखानी, तो कह के ठाकुर जी के प्रति मुझको वो भावुकता जो है, बहुत ज्यादा अतिशय भावुकता प्रदर्शित करनी मुझको पसंद नहीं आवे। बाकी सब पसंद आवे। वह को आदमी को एक हृदय है ना, वाकई हृदय में भावुकता जगी नहीं रही है। अब जगी नहीं रही है तो ठाकुर जी के प्रति भी नहीं जग रही है। भाई गुजराती में कहावत है कि कुआ में होए तो नाले में आएगा ना, कुआ में होए तो हवाड़ा में आवे से। कुआ में ही जल नहीं है तो हवाड़ा में वो नाली में आएगा कहां से जल? तो वहां कुआ में ही नहीं है भाव, तो वो व्यवहार में कहां से भाव आएगा? कई लोगन कैसे हो जाए तो उनको भावुकता उनके हृदय में ही नहीं हुआ है। हृदय में नहीं हो तो सेवा में भी नहीं आ पाएगी। सब सेवा करने तैयार हैं पर उनसे भावुकता नहीं आ पावे। कोई के हृदय ऐसे हुए कि सेवा नहीं भी करते हैं तो भी भावुक रहते रहे दिन भर। ये तो मनुष्य के हृदय की अलग अलग वैरायटी है। वो सेवा में ही भावुक रहे हैं ऐसे नहीं, व्यवहार में भी भावुक रहे हैं। इतने भावुक रहे हैं कि आपस के भी व्यवहार में उनकी भावुकता अपने को प्रकट हो गए। मुझको बराबर याद है जब 56-7 में मैं यहाँ किशनगढ़ आके रहे हो, 6 महीना रहे हो तो यहाँ 6 महीना रह के फिर जब मेरे बंबई जाने को भय हो, अजमेर से हमारे को गाड़ी में बैठना तो
बहुत सारे वैष्णव जिनमें नथु जी, मास्टर साहब वगैरह वगैरह कई सारे वैष्णव थे, वो अजमेर स्टेशन पे रो रहे थे और सब मेरे साथ